मायके से आपको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप मिलता रहता है, पर भूलवश हम कभी ना कभी ऐसी गलतियां से कुछ सामान अपने मायके से ले आते हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बर्बादी का कारण बन जाता है। जी हाँ, आज मैं कुछ आपको ऐसी ही वस्तुएं बताने वाला हूं जो भूल कर भी आपको अपने मायके से नहीं लेनी है। अपने मायके से अगर आपने ये चीज़ें ली तो आपका घर, आपकी सुख शांति कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ सकती है। अगर पड़ चुकी है तो कारण आज आप समझ लोगे कि ऐसी क्या चीज़ें आपके गलती या भूलवश आपके घर आ चुकी हैं जिनसे कि आपके जीवन में तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले समझिए, कुछ ना कुछ वस्तुओं का हमारे ससुराल या फिर हमारे मायके से लेना देना होता है। ससुराल यानी कि वो कन्या विवाह होकर अपने दूसरे घर में आती है। मायका जो अपने उसका पीहर है, उसकी माता पिता का घर है। अब वहाँ से कुछ ना कुछ माता पिता अपनी बिटिया को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। कभी त्योहार इत्यादि आते हैं, कभी आना जाना होता है तो उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं, खाली हाथ बिटिया को नहीं भेजते हैं। तो इसी व्यवहार स्वरूप में कुछ ना कुछ आपके जीवन में अगर ऐसी गलतियां हो जाएं कि आपने उनसे कुछ ले लिया तो वो परेशानी का सबब बन जाती हैं और लंबे समय तक आपके बीच में, आपके ससुराल में जाके कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट कराती हैं। अब ये परेशानियां ससुराल में आने के बाद वो चीज़ें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगे, आपके इन लॉज के कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, आपकी वंश वृद्धि या फिर आपकी अपनी सेहत और आपका अपना घर का जमा पूंजी, धन इत्यादि कहीं ना कहीं लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। ये घटनाएं अक्सर होती हैं। इंसान देखिए, प्यार में मिलती हैं चीज़ें तो मना नहीं करता है, पर जब भूलवश वो चीज़ें आ जाती हैं तो परेशानी होती ही होती है। सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, आप रास्ते से चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि आगे गड्ढा है, आपने भूलवश उस गड्ढे में आपका झटके से पैर आ गया, तो हो सकता है कि आपके पैर में मोच आए, पैर टूट जाए या फिर पैर में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाए। यानी कि आपने जानबूझ के नहीं किया, पर वो जो गड्ढा है वो ये नहीं जानता कि आपने भूल के किया है या जानबूझ के किया है, किस तरह से किया है। तो इसी तरीके से कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जो हमें कहीं ना कहीं सज़ा देती ही देती हैं। जैसे कि बिजली का करंट, कामयाब आपका घर एकदम जगमगाता रोशन कर देता है, पर बिजली की तार में जैसे ही आप हाथ टच करोगे आपको करंट लग जाएगा। तो इसी तरह से कुछ चीज़ों का प्रभाव हमारे घर पर, हमारे परिवार पर आता है, और वो प्रभाव को रोकने के लिए सबसे पहले मुख्य चीज़ें समझ लीजिए। पहला काम, कभी भी कन्या जो है, लड़की जो है, अपने मायके जाती है तो वहाँ पर भूल कर भी काला कपड़ा लेकर अपने घर वापस, ससुराल में वापस मत आए। अब काला कपड़ा, लोहे की चीज़ें, तेल या ये सब चीज़ें अगर आप लेकर आते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी बन जाती है। दूसरी तरफ, अब ये दूसरी जो आइटम है वो अक्सर कहीं ना कहीं ले आती हैं लड़कियां जो होती हैं, गई हैं वहाँ पर सिलाई कढ़ाई बुनाई हो रही है, कहीं पर क्रोशिया है, कहीं पर सुई है, कभी वो डिज़ाइन करने वाली जो सुइयाँ होती हैं, ये कहीं ना कहीं वहाँ से ले आते हैं। आपको भूल कर भी सुई धागा इत्यादि ये अपने मायके से नहीं लेकर आना है अपने ससुराल की तरफ। अगर आप लाओगे ये तो कहीं ना कहीं आपका जीवन भी इसी तरीके से तंग हाल, फटे हाल बना देगा। ये सुई धागा आपके जीवन में सुख समृद्धि को कहीं ना कहीं ख़राब करेगा, आपके खिलाफ कहीं ना कहीं बेमतलब की झूठी बातें फैलाएगा, आपके घर में कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के बीच में डिटैचमेंट क्रिएट हो जाएगी। अब तीसरी तरफ क्या है, वो जो जानकारी है वो जुड़ी हुई है आपकी किचन से। किचन के अप्लायंसेस या कुछ चीज़ें आप लेकर आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाना उनका हक है देना और आपका एक आशीर्वाद स्वरूप है लेना। पर कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है कि अगर आप अपने मायके से सिलबट्टा अगर आप लेते हो, सिलबट्टा जो चटनी वगैरह बनाने के लिए आप लेते हो, दाल वगैरह आप उसको घोटने के लिए लेते हो, इस तरह से आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है, आपको किसी भी तरह से नहीं लेनी है। रही बात मिक्सर ग्राइंडर की, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी होते हैं, चाहे मोबाइल है, चाहे वो गैजेट है, चाहे टैबलेट है, कुछ भी है, इसमें राहु का असर आता है। और जिसकी भी कुंडली में राहु
सातवें घर में है, ध्यान दीजिएगा, राहु सातवें घर में है, या फिर शनि दूसरे भाव में है। अब ये दो भाव ऐसे हो गए जहाँ पर व्यक्ति को, कन्या है जो, अपने मायके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर अपने ससुराल में ना आए। और यहाँ तक कि दामाद को भी ये थोड़ी सी सलाह दी जाती है कि अपने ससुराल पक्ष से, क्योंकि लड़की का घर उस लड़के का ससुराल हुआ, तो अपने ससुराल पक्ष से कोई भी बिजली का सामान ना लें। अगर आप लोगे तो कहीं ना कहीं आपके भी जीवन में परेशानी होगी, घर में भी जो सुख शांति है वो खराब होगी, आप दोनों के बीच में क्रय क्लेश शुरू हो जाएंगे, आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद शुरू होंगे, वही एक लड़ाई की जड़ बनेंगे। चौथी चीज़ क्या है, जब लड़की वहाँ से चलती है, मान लीजिए लड़की दामाद अपने वहाँ गए हैं, दामाद अपने ससुराल गया है लड़की को लेके, तो वहाँ से जब खाना वगैरह वो बांधते हैं कि पूरी वगैरह ले लो, ये ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ से वो खाने में नमक इत्यादि रखते हैं, नमक का वो बना देते हैं, नमक मिर्ची और कुछ चीज़ें मसाले वगैरह डाल के टेस्टी नमक बना देते हैं कि वो रखते हैं, अगर वो रख रहे हैं खाने में आपके, तो आपने उतना ही लेना है जितना कि आपके सफ़र में वो ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि वहाँ का नमक, अपने मायके का नमक ला के आप ससुराल में यूज़ कर रहे हो। अगर आप इस तरह से करोगे तो ये परेशानी देगा। सरसों तेल, नमक और साथ ही साथ अचार, ये चीज़ें आपको अपने मायके से नहीं लानी। अचार तो एक ऐसी वस्तु है कि अक्सर आ ही जाती है मायके से, पर आपको इतना ध्यान रखना ये नहीं कि बड़े बड़े डब्बे भरवा के ले लिए, आप थोड़ा लीजिए और उस अचार को आप सर्कुलेट करिए। अगर आप अकेले ही यूज़ करोगे तो परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। अगर आप उस अचार को सर्कुलेट करोगे, जैसे आप जॉब वगैरह करते हो तो एक्स्ट्रा अचार लेके लोगों में खिला लिया, उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ख़त्म कर लीजिए, उसको घर में रखा मत रहने दीजिए। ससुराल का अचार कई बार तो घर में डब्बों में बंद पड़ा ऐसे ही रखा रहता है और सालों साल रखा रहता है। ये आपके केतु की खराबी दर्शाता है। केतु की खराबी से क्या होगा, आपको शारीरिक दुख दर्द परेशानियां रहेंगी, आपके सफ़र यात्राएं कामयाब नहीं होंगी, आपके जीवन में केतु के जो सुख होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, आपको दुख दरिद्रताओं का सामना करना पड़ेगा। हड्डी जोड़, कहीं ना कहीं यूरिनरी कोई इन्फेक्शन, संतान संबंधी कष्ट या फिर संतान का ना हो पाना, इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं केतु के खराब होने पर मिलती हैं। और केतु तभी खराब होता है जब आपके घर में अचार पड़ा हुआ सड़ रहा होता है। आपके घर में अगर अचार पड़ा हुआ सड़ रहा है तो उसको निकाल बाहर फेंकिए, नहीं तो दे दीजिए, कुछ भी करिए, पर इस तरह से ऐसा अचार मत घर में रखिए जिसे कि आप खाते पीते नहीं हो, जो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ डब्बों में बंद पड़ा फफूंदी लग रहा है। अब ये तो हो गई बातें लड़की को समझने वाली। लड़के को समझने वाली क्या बातें बताई गई, यही बताएगी कि ये इस तरह से अपने ससुराल की तरफ ये नज़र मत रखे कि वो मुझे कुछ देंगे। लेना है तो सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद लीजिए, वही आपको इतनी शक्ति देगा कि आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे और आपको नए रास्ते खोलने में मदद करेगा। पैसा दिया वो तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा और आशीर्वाद तो आपके साथ जीवन भर चलता रहेगा। तो सोचिए, बहुमूल्य चीज़ क्या है? बहुमूल्य है आशीर्वाद, जो आपके साथ हमेशा रहेगा। पैसा तो आज है, कल को ख़त्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? आशीर्वाद कहाँ गया आपका? अब आशीर्वाद देखिए, ससुराल से वर और वधू को दोनों को मिलता है कुछ सामान के रूप में। सोना चांदी अपने सामर्थ्य अनुसार कन्या वाले देते हैं, लड़के वाले भी लड़की को अंगूठी देते हैं। और यही जो शादी के समय का, आपकी रिंग सेरेमनी का ये जो सोना चांदी होता है, अगर आप इसको तोड़कर नया बनवाते हो या इसको बेचते हो या इसको कहीं ना कहीं इसकी बेकदरी करते हो, तो आपका जीवन कहीं ना कहीं आशीर्वाद विहीन हो जाता है। यही आशीर्वाद अगर आपके साथ रहे ना, तो आप जीवन की अनेकों परेशानी, जटिलताओं को आराम से सुलझा के निकल जाओगे। जब जीवन में परेशानी आती है तो इसी तरह से आती है कि कुछ सहारा ही नहीं है, सहारा उस दैवीय शक्ति का होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, चाहे लड़की लड़के की कुंडली में दोष ना भी हो, तब भी जब कन्यादान होता है तो लड़का लड़की का ऐसे हाथ रखवा के उनके हाथ में 2 चांदी की ईंटें, देखिए ये होती है चांदी की ईंट, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ठोस चांदी है और ये प्योर चांदी की ईंट होती है। और इस तरह से आपके यहाँ से मिल जाएगी, इसका वज़न 10 ग्राम है। और इस तरह से चांदी की ईंट 10 ग्राम की आप लीजिए और ऐसी 2 ईंटें लेनी है। ये सॉलिड सिल्वर है, जितना प्योर हो जाए उतना बढ़िया है,
नहीं तो जो मिल रहा है ले लीजिए, क्योंकि ऐसे मौके पर इधर उधर भागना पॉसिबल नहीं होता है। और ये चीज़ें चाहे तो आप शादी हो रही है, कुछ हो रही है, तो पहले ही अपने यहाँ पर ज्वेलर को बोल के रखिए कि हमें इस तरह से ईंटें मंगवा दीजिए। और नहीं तो घूम फिर कर ढूंढ लीजिए, कई बार उसको भी नहीं मिली तो आप भी इधर उधर ढूंढते रह जाते हो, आप भी उसके भरोसे बैठे रह जाते हो। तो भरोसे मत रहिए, क्योंकि ये समय हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब इस तरह से 10-10 ग्राम की 2 चांदी की ईंटें लेके जब कन्यादान हो रहा हो, कन्यादान हो चुका हो, उसके बाद लड़की वाले की तरफ से इस तरह से लड़का लड़की का हाथ दोनों ऐसे रखवा लीजिए और दोनों के हाथ में इस तरह से 2 ईंटें रख दीजिए। ये लाल कपड़े में लपेट दो या किसी पाउच में डाल दो और इन्हें बोलना है, बिटिया ये आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद को अपने घर के सेफ में रख लेना और इसे कभी बेचना नहीं, जीवन भर इसको संभाल के रखना। बस इतना कर लीजिए। मैं कहता हूँ कोई जो परेशानियाँ होती ना विवाह से पहले कि आपके पुजारी पंडित जी ने बोला कि ये है वो है, मैं कहता हूँ सब दूर हट जाएगा। जीवन में छोटी मोटी परेशानियाँ तो हर एक के होती हैं, यहाँ तक कि मेरे भी हैं। मैं भी लोगों को उपाय बताता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर वो परेशानियाँ जो चीज़ें होनी चाहिए उनसे मैं भी दूर हूँ, क्योंकि मेरे पास भी आशीर्वाद है, मेरे पास भी वो उपाय हैं, मेरे पास भी सब कुछ है, मैं भी करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो इस तरह से मैं भी आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, जो चीज़ें प्रैक्टिकली लाइफ में अच्छा असर देती है, उनकी चर्चा मैं आपके साथ ज़रूर करता हूँ। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपायों की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ी जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए और देखिए परेशानियां आपकी दूर रहेंगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।